जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी पूजा पाठ फल नहीं रही है, फलित नहीं हो रही है। ऐसा लगने लगता है कि हाँ, पूजा पाठ हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल पा रहा है। पूजा पाठ से जो हम चाहते वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक सवाल भी पैदा होता है कि क्या हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं? अगर भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमारी पूजा फिर कौन स्वीकार कर रहा है? क्या प्रेत हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? भूत प्रेत हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? कभी कभी ऐसे भी मन में सवाल आते हैं। आखिर ऐसा कौन सा समय होता है या ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं और कोई और ही हमारी पूजा स्वीकार कर लेता है? ऐसे कौन से कारण होते हैं? कई कारण होते हैं ऐसे जिनके कारण से हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो पाती है। देखिए, हमारे जो घर के कुल देवी देवता होते हैं, जो हमारे घर के पितृ देवता होते हैं, ये सब हमारे घर की रक्षा करते हैं किसी भी बाहरी शक्ति से। कोई भी नकारात्मक शक्ति से, कोई भी बाहरी शक्ति से कोई क्रियाकलाप कोई कराता है तो उस क्रियाकलाप से भी हमारे घर में जो शक्तियाँ आती हैं वो सारी शक्तियाँ को रोकने का काम करती हैं। तो जब ऐसी शक्तियों को रोकने का काम करती हैं हमारी देव शक्तियाँ, तो देव शक्तियों को बंधित करके, देव शक्तियों को रोक कर, देव शक्तियों को दूषित करके वो शक्तियाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं। और जब घर में प्रवेश कर जाती हैं तो फिर आपकी पूजा स्वीकार करने लगती है, पूजा पाठ स्वीकार करने का, भोग प्रसाद जो भी अर्पित करते हैं, धूप दीप जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, वो सब स्वीकार करने लगती हैं। अब होता क्या है कि आपकी ये सब चीज़ें दूषित कैसे हो जाती हैं? कभी कभी हमें देव दोष भी लग जाता है। आज एक ही बात की चर्चा करेंगे, देव दोष की। बाकी और भी कारण होते हैं, उन कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले हम आज चर्चा करेंगे देव दोष। अब देव दोष होता क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जब दैवी शक्तियों के माध्यम से कोई दोष लग जाता है उसे हम देव दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो उनके साथ में सभी तरह के गण होते हैं। उनके साथ में अच्छे देवगण भी होते हैं, उनके साथ में भूत पिशाच वगैरह जो गण होते हैं वो भी होते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे आप किसी महाशक्ति को ले लीजिए, जब वो आप पे कृपा बनाती हैं तो उनके साथ में जो देवदूत होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपका अच्छा करने लगते हैं, वो आपकी सहायता करने लगते हैं, वो आपकी मदद करने लगते हैं। लेकिन वहीं जब वो रुद्र अवतार ले लेती हैं या जब बहुत गुस्से में हो जाती हैं, जब वो विनाश पे आ जाती हैं, तो उनके साथ में भूत पिशाच जो भी इस तरह से रहती हैं शक्तियाँ, वो आपका नाश करने लगती हैं। तो दोनों तरह से हो जाता है ना। जब उनको कुछ विनाश करना होता है तो अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं, जब उनको कुछ अच्छा करना होता है तो अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं। दोनों तरह की शक्तियाँ रहती हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप भगवान को ज़्यादा मानते नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना ज़्यादा नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा भी होगा। वो क्या, कोई भी पूजा करने वाला होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, तो उसके मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। या आपने ये देखा होगा कि उसको उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या है, ये है, वो है, ऐसा करके दिखाओ, वैसा करके दिखाओ। तो इससे भी देव दोष लग जाता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल होंगे, मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे चैनल में तो थोड़ा सा कम कमेंट्स आते हैं, लेकिन कई चैनल मैंने देखा है कि लोग तरह तरह से गलत बात बोलते रहते हैं कि ऐसा है तो ये करके दिखाओ, ढोंग है, पाखंड है, ये है, वो है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि इससे देवदोष लग जाता है। देवदोष कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए आप किसी देवता का अपमान कर रहे हैं या किसी ऐसे भक्त का अपमान कर रहे हैं जो बहुत
अच्छा भक्त है, भगवान को बहुत मानता है, भगवान भी है, शक्तियाँ भी उसे बहुत मानती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप उसका अपमान करते हैं तो एक तरह से उन शक्तियों का अपमान होता है। और जब शक्तियों का अपमान होता है तो मैंने बताया था ना कि उनके पास में दोनों तरह के देव शक्तियाँ होती हैं, एक तो देव शक्ति, राक्षस शक्ति, दोनों शक्तियाँ। तो जो विनाश करने वाली शक्तियाँ होती हैं फिर वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं, उसको देवदोष लग जाता है। हमने बोला था ना देवदोष की चर्चा करेंगे, तो उसको देवदोष लग जाता है। आप किसी भगवान की जैसे मान लीजिए मंदिर में चले गए, वहाँ पे उनका अपमान कर दिया, अरे कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसा ही है, वैसा है, ये है वो, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। भगवान के बारे में बोलेंगे, पुजारी के बारे में बोलेंगे, किसी भक्त के बारे में बोलेंगे, साधक के बारे में बोलेंगे, कोई साधु संत होगा उसके बारे में बोलेंगे। तो ऐसे बोल के हम उसका अपमान कर देते हैं, कभी जानबूझ के कर देते हैं, कभी अज्ञानतावश कर देते हैं, तो हमें देवदोष लग जाता है। अब जब देवदोष लग जाएगा तो क्या होगा कि आपके घर के जो भी देवी देवता होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो घर के देवता हैं वो क्यों आपकी फिर रक्षा नहीं करते, भाई वो तो आपके घर के देवता हैं। कभी कभी क्या होता है, शक्तियाँ एक दूसरे का सम्मान करती हैं। सम्मान कैसे करती हैं, आपने सुना भी होगा रामायण वगैरह में कि जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर आने दिया था, सम्मान किया था। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं चाहते तो वो ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते, या उनको ये वरदान था कि उनके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सम्मान करके उसका अपने ऊपर आने दिया था। तो क्या होता है, शक्तियाँ भी इसी प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी शक्ति का अपमान करते हैं तो आपके घर की शक्तियाँ भी आपका साथ नहीं देंगी, बल्कि आपके साथ में जो चीज़ें गलत होने लगेंगी वो बस आपके साथ गलत होता ही रहेगा, और समझ नहीं पाएंगे आपकी आपने क्या गलती की है। तो कभी भी अज्ञानता बस किसी भी ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करिएगा, किसी भी माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से। आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो मत देखो, आपको नहीं समझ में आता आप उसकी बात मत सुनो, स्किप कर दो उसकी बात को, लेकिन उसका अपमान मत करो। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो, एक कहावत है ना पुरानी वाली कि अच्छा नहीं बोल सकते हो तो उसको बुरा भी मत बोलो। अब जो देवदोष है वो एक कारण से और लग जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई पूजा वाला स्थल है, पूजा वाला स्थल होता है, बहुत सारी जगह पूजा पाठ हो जाती थी पहले गांव में। जो ग्राम के देवता होते थे, कहीं पे भी पेड़ के नीचे पूजा हो गई या कहीं पे भी उनको पूज दिया जाता था। अभी क्या होता है, उन्हीं पेड़ के नीचे अगर आप टॉयलेट कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो भी जो वहाँ के देवता होते हैं वो भी देवदोष के रूप में आपके ऊपर लग जाते हैं, और आपके ऊपर लग जाएंगे। फिर वो आपको परेशान करते रहेंगे, आपकी पूजा पाठ फलित नहीं होगी, आप सोचते रहेंगे हम तो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों। तो ये सब चीज़ें देवदोष के कारण हो जाती हैं, और जब देवदोष के कारण होती हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और नकारात्मक शक्तियाँ जब प्रवेश करती हैं तो फिर वो आपकी पूजा पाठ भी स्वीकार करने लगती हैं। फिर आप सोचोगे कि हम कर तो भगवान की पूजा रहे हैं और हमारे पूजा का फल उल्टा ही मिल रहा है, हमारे साथ में गलत ही होता जा रहा है, हमारे घर में झगड़े ही बढ़ते जा रहे हैं, हमारा और बुरा ही होता जा रहा है, पूजा करने से ये हो गया, पूजा करने से वो हो गया, मतलब हमारी सोच ही कुंठित हो जाती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि और कैसे कैसे हमारे घर में हमारी पूजा पाठ भूत प्रेत लेने लगते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि और आप क्या क्या जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा भी कमेंट्स में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।